बच्चा देने के बाद यदि आपकी गाय भैंस बच्चा देने के 20 दिन बाद आपकी गाय भैंस को ये 2 चीज़ें ज़रूर दें, जिससे क्या है कि दूध भी कम नहीं होगा और आपका पशु बीमार भी नहीं होगा और कई तरह के रोगों से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। जो यदि आपका पशु जिस प्रकार से खाने पाने से, इंडाइजेशन से संबंधित या डायरिया से संबंधित जो अदर जो कई दिक्कतें हैं, उन सभी से आप कंट्रोल पाया जा सकता है। तो 20 दिन बाद में आपको क्या देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में कई पशु ऐसे होते हैं जैसे उनमें दूध का पीक पर आना चाहिए या पशुओं को हेल्दी रहना चाहिए, लेकिन उस स्टेज के बाद में कई पशु डाउन होते जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट सटीक जानकारी आपको दूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और बड़ा पसंद में। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ ज़रूर इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बच्चा देने के बाद, यदि बच्चा देने के 20 दिन बाद यदि आप अपने पशु में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं कि एक तो पशु वैसे कई पशु जिस प्रकार से खाना पीना कम कर देते हैं। कई बार आपने पशु को देखा होगा कि अचानक आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो जाता है दूध देने वाले पशु में, तो उनकी वजह से पशु क्या कर देता है कि दूध कम कर देता है। साथ साथ में कई बार पशु में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो उस स्थिति में इस तरह की दिक्कत हो सकती है। या कई बार यदि आपने देखा होगा कि कई बार पशु गोबर एकदम हार्ड करता है, कई बार पतला करता है, यानी उसका संतुलन सही नहीं रहता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होती है। साथ में कई पशु ऐसे होते हैं जिनका पाचन सही नहीं रहता, यानी डाइजेशन पशु का सही नहीं रहता है, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशु में ये देखने को मिलती हैं। साथ साथ में पशु में कई बार इंटरनल जो पैरासाइट होने की वजह से भी पशु में इस तरह की दिक्कतें होती हैं, यानी कई तरह की दिक्कतें हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे यदि आपके पशु के 20 दिन हो जाते हैं तो 20 दिन बाद में एक आपको जो ये नीलजाल लिक्विड आती है, ये आप अपने पशु को पिला देनी चाहिए। नीलजाल लिक्विड जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर भी, जिसके अंदर साल्ट आता है लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेलाइड और कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट सस्पेंशन ये आता है। हालांकि जरूरी नहीं कि आपको नीलजान ही मिले, नीलजान के अलावा भी यदि अदर जो कंपनी के अच्छे ब्रांड है जिसके अंदर साल्ट ये होने चाहिए, लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेनाइड, इस साल्ट की दवा आपको कोई भी सस्पेंशन हो या लिक्विड हो या बोलस में भी हो, यदि टेबलेट में भी यदि इस तरह के साल्ट आते हैं तो उनका भी आप उपयोग पशु में करा सकते हैं। तो आप इनका उपयोग पशु में 20 दिन बाद में, ऐसा नहीं है कि बच्चा देने के 20 दिन बाद में कराना चाहिए, आप 21 दिन कराएं चाहे 25 दिन के हो जाए तब कराएं, तब आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या करनी है कि जिस प्रकार से यदि आप नीलजान दे रहे हैं तो इसकी डोज जिस प्रकार से यदि 300-400 kg का पशु है, जैसे गाय भैंस है तो उन्हें आप 100 ml दे दें। लगभग पशु ऐसे होते हैं जो बच्चा देने के बाद में इतना तो बॉडी वेट होता ही है, तो आपको ये 100 ml एक साथ, यानी ये 100 ml एक साथ उन पशुओं को सुबह खाली पेट देने का तरीका है कि सुबह खाली पेट एक साथ उस पशु के मुंह के अंदर डाल देनी है। जैसे यदि आप इसका उपयोग कर लेते हैं तो इसके बाद में 2 घंटे तक आप उन पशु को कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, तभी ये दवा आपके पशु में असर करेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, यानी 2 घंटे तक उसे कुछ नहीं देना है। 2 घंटे तक यदि आप कुछ नहीं देंगे आपके पशु में अच्छा असर करेगी। उसके बाद में आप अपने पशु को सूखा चारा दे सकते हैं और फिर आप अपने पशु जो भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। बता रहा हूँ, यदि आप अपने पशु को जब ये देते हैं तो उसके बाद में कई बार पशु डायरिया कर सकता है, गोबर पतला कर सकता है। वह कब? 1 से 2 दिन, यानी एक ये देने के बाद में पशु 1 से 2 दिन यदि पतला गोबर कर रहा है, दूध देने जिस प्रकार से पशु में दूध की मात्रा 2 दिन कम हो गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस दवा का। गोबर पतला किया, दूध भी कम हो गया, बिल्कुल भी न घबराएं। 2 दिन इस तरह की स्थिति आपके पशु में देखने को मिल सकती है। तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में ये दवा ने प्रॉपर असर किया है, प्रॉपर काम आपके पशु पर किया है और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में दी। फिर आपका पशु रिकवरी लेके फिर पशु में दूध की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये देना है।
एक इनमें पशु में क्या होता है कि जिन तरह के पशु में यदि दूध की मात्रा जैसे कम ना हो, डाइजेशन भी सही रहे, लीवर भी पशु की प्रिपेयर रहे और पशु स्ट्रेस में भी ना आए। कई बार पशु क्या होता है कि इस तरह की स्थिति में जब पशु स्ट्रेस में आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, तो उस तरह की स्थिति से बचने के लिए या कई बार इस तरह की लीवर में फैटी लीवर है या इस तरह की दिक्कत वो पशु में होती हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए आप अपने पशु को, मैं एक जो लिक्विड बता रहा हूँ वह आप उस पशु में ज़रूर उपयोग करना है, ताकि आपके पशु में लंबे समय तक इस तरह की दिक्कतें देखने को ही ना मिले। यानी पशु सेफ भी रहे, यानी पशु प्रॉपर खाए भी। कई बार पशु क्या कर देता है कि जिस प्रकार से बांट या दाना मिश्रण नहीं खा पाता है, सूखा चारा नहीं खा पाता है, यानी प्रॉपर यदि आपका पशु जो डाइट लेनी चाहिए वह डाइट नहीं ले पाता है, उसमें आनाकानी करता है, तो उस स्थिति से भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पशु को एक उपयोग करनी है जो मैनकाइंड की आती है, विटाकाइन कोलिन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। विटाकाइन कोलिन आपको उन पशुओं में उपयोग जरूर करनी है। यदि निर्जान से आपने करवा दी, जैसे आज करवा दी, उसके आपके दूसरे दिन या तीसरे दिन से आप एक विटाकाइन कोलिन का उपयोग पशु में करा सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मैनकाइंड का प्रोडक्ट है मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। हालांकि मैं किसी तरह का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट इसका अच्छा है। तो ये क्या करेगी कि आपके पशुओं को स्ट्रेस में जाने से भी रोकेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के जो विटामिन्स हैं उनकी भी कमी दूर करेगी। साथ में पशु में जो फैटी लीवर से दिक्कत है, लीवर को प्रिपेयर करेगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, पशु को मेटाबॉलिज्म से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियां हैं उन्हें भी आपके पशुओं को ये कंट्रोल करेगी। तो विटाकाइन कोलिन आप उन पशुओं को दे देनी है। तो वह क्या करनी है कि आप 50 ml सुबह और 50 ml शाम लगातार आप अपने पशु को 5 दिन, यानी 5 दिन आपको ये विटाकाइन कोलिन आप उनको दे सकते हैं। 10 दिन भी दी जा सकती है, या आपको जिस प्रकार से कीटोसिस डिजीज़ है उनसे भी पशु को बचाती है, यानी कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनसे आपके पशु को ये बचाने का काम करती है। तो ये आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ सुबह और शाम पशुओं को दे दें। वैसे डायरेक्ट ओरली भी आप अपने पशु को दी जा सकती है, कोई नुकसान नहीं करेगी, साथ में आपका पशु सेफ रहेगा। तो इन दो चीज़ों से, एक तो आपको मैंने बताया कि जो ये नीलजान, एक आपके पशु के लिए जो विटाकाइन कोलिन, इन दोनों चीज़ों का आप पशु में उपयोग करवा लें और पशु में बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में पा सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। लंबे समय तक आपका पशु खाता पीता रहेगा, लंबे समय तक पशु दूध देता रहेगा, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु बीमार भी नहीं होगा, पशु में कई तरह की विटामिन, अदर जो एनर्जी का डाउन होना, लीवर से संबंधित दिक्कत होना, अदर कोई दिक्कत है वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दो चीज़ें उपयोग करें। देखो, मैं आपके लिए वही चीज़ें लेकर के आता हूँ जो फील्ड के अंदर हम पशुओं पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उनमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपके पशु में कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो ये सभी जो मैंने बताया कि आपके पशु में उपयोग करें यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते हैं।